कि किस वजह से गौरी ने डायन की मदद की है, उसकी मूर्ति को छुपाया है, किस वजह से गौरी को डायन की शक्तियाँ मिल गई है, डायन ने उसे पावर दे दी है, और किस वजह से गौरी को डायन ने अपनी बहू मान लिया है। ये सब कुछ राज जो है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जादू तेरी नज़र के सीरियल में गौरी जो है वो अब समझ चुकी है कि इस डायन से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, और वो ये भी समझ चुकी है कि अगर इस डायन की मूर्ति तोड़ी गई, विहान ने अगर इसे तोड़ा तो विहान भी खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर गौरी का रूप जो है वो बदल चुका है। जैसे ही प्रथम वंशियों को इस बात का पता चलता है कि विहान को ही वो भेजते हैं कि तुम्हें डायन की मूर्ति को तोड़ना है अगर तुम्हें अपनी माँ वीणा को बचाना है, लेकिन प्रथम वंशी भी कितनी बार ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो सिर्फ इस समय के लिए ज़रूरी है, उसका परिणाम क्या होगा वो सारी बातें जो हैं एट अ टाइम नहीं बताते हैं, बाद में बताते हैं। तो गौरी जो है रिश्वा है, और रिश्वा में अपने स्पेशल पावर है, और कुछ वो अंगूठी भी है उसके पास जिसकी वजह से वो किसी को भी छू कर टच करके उसके मन की बात जो है वो जान सकती है। तो अब जो गौरी है उसके पास पावर है, इस बात का उसने किसी को भी पता नहीं चलने दिया है, और इसी वजह से बड़ी जीजी के मन की जो बात है वो भी जान चुकी है, और इस घर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं वो भी जान चुकी है। अब गौरी को सिर्फ इतना बताया गया है कि इस डायन की मूर्ति को अगर तोड़ दिया गया विहान ने तो वीणा ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको तोड़ने के बाद घर में और क्या क्या होगा ये नहीं बताया गया। तो अब गौरी ने सोचा है कि चलो ये सब तो मुझसे बहुत सारी बातें छुपा ही रहे हैं, तो मैं हमेशा विहान के साथ रहूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी, और आखिर वो मेरा पति है तो मुझे उसकी जान को बचाना ही पड़ेगा। और अगर इस डायन वाली बला से हमें पीछे छुड़ाना है तो मुझे कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये घर वाले बोलते हैं वैसा अगर मैं करती रहूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी नुकसान होगा। इस घर के बहुत सारे लोग गौरी को अब बहुत अच्छा समझने लगे हैं, अपनी बहू मानने लगे हैं, लेकिन फिर भी उससे बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें जो है वो अभी भी छुपा रहे हैं। हालांकि गौरी का मन साफ है, वो हमेशा इस घर वालों की रक्षा करना चाहती है, सबकी सुरक्षा चाहती है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी देना पड़े, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन अभी भी उससे बहुत बड़े बड़े राज छुपाए जा रहे हैं। तो अब गौरी ये सोच रही है कि मुझे अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उसने सोचा है कि सबसे पहले तो मैं इस डायन की मदद करती हूँ। हालांकि मुझे इस डायन को ख़त्म करना ही है, लेकिन अभी इसका विश्वास अगर मुझे जीतना है तो मुझे इसकी मूर्ति को यहाँ से बचा कर ले जाना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से अगर ये मूर्ति यहाँ से बचकर चली गई तो डायन मुझ पर विश्वास करने लगेगी, अंधा विश्वास करने लगेगी, और फिर जो मैं उसे कहूँगी, जो मैं उसे मांगूंगी, सिया जो है वो भी गौरी का साथ देती है, और कहीं ना कहीं दोनों आपस में बातचीत भी करती है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो सिया गौरी के साथ शेयर करती है और गौरी भी सिया के साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर करती हैं। तो अब यहाँ पर दोनों ने मिलकर ये सोचा है कि अगर इस घर वालों की रक्षा करनी है, जैसा वो कहते हैं वैसा तो करेंगे ही, लेकिन अपनी तरफ से भी अपना दिमाग लगाकर भी हमें कुछ करना ही होगा। तो जैसे ही अंदर जाने की बात आती है पाताल लोक में, तो गौरी उसके साथ जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद गौरी के ऊपर अपना सम्मोहन मंत्र जो है वो फूंक देती है डायन। जो गौरी है वो रिश्वा है। अब यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है क्लियरली कि सच में गौरी पर सम्मोहन हो चुका है या नहीं हो चुका है, लेकिन गौरी ने जो उसकी डायन सास है उसको वहाँ से बचाकर निकाल दिया है। मतलब कि उसको रक्त चाहिए, मतलब कि डायन को अपने बेटे का रक्त चाहिए अगर उसे फिर से ज़िंदा होना है, इस दुनिया में वापस आना है। तो 2-4 बूंदें जो हैं विहान के ब्लड की गौरी ले आती है और लाकर कहती है कि जैसा आपने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। और जो मूर्ति वाली डायन है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, और तभी गौरी वो 2-4 ब्लड की जो बूंदें होती हैं वो डायन के पास डाल देती है, और उससे क्या होता है कि डायन जो है वो ज़मीन के अंदर ही और भी चली जाती है। मतलब कि पहले ही वो पाताल लोक है और उसके नीचे और पता नहीं क्या है, वो वहाँ धंस जाती है। और तभी अचानक से आवाज़ आती है विहान की और अर्जुन की। तो गौरी कह देती है कि यहाँ पर सब कुछ सेफ़ है, नीचे आ जाओ। ये बदला हुआ रूप है गौरी का। तो अर्जुन और जो विहान है वो नीचे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और बस एक वृक्ष जो है वो छल वृक्ष, उसकी जड़ें हैं। विहान उसे तोड़ने की कोशिश करता है, और इसी गलती की वजह से उसकी माँ भी फंस गई थी और वो भी फंस जाता है। गौरी मना करती है कि आप ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनता कहाँ है, सुनता ही नहीं है। और अचानक से उस वृक्ष की जो जड़ें हैं उनको नोचने वोचने लगता है और उसमें लिपट कर रह जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गौरी को पता है,
लेकिन विहान को नहीं पता है, वो जल्दबाजी में कुछ भी कर देता है। तो अब गौरी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ देखती है और उसे लगता है कि अगर हमें विहान को यहाँ से बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो 5 दिए होते हैं, पुराने टाइम की कोई एक कहानी है, वो उसको यहाँ पर सुनाती है विहान और अर्जुन को, और कहती है कि हमें ये एक साथ ये दिए बुझाने पड़ेंगे। तो वो 5 दिए जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ विहान के घर पर भी सब हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी जो है इन डायन वाइन को अच्छी तरीके से ख़त्म करना जानते हैं। और बिल्कुल गौरी भी ऐसा ही करती है, वो भी हनुमान जी का पाठ करती है। और तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलती है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिए रखे थे वो सारे के सारे एक साथ ही बुझ जाते हैं। एक साथ बुझने की वजह से ही जो सम्मोहन वगैरह होता है, या फिर वो जो इस पाताल लोक में जादू फैला हुआ होता है, छल वृक्ष जो था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो सब कुछ बाहर निकल जाते हैं, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विहान की माँ जो है वो भी बाहर निकल जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट जो है वो यहीं पर है, सारे घर वाले वीना के पास हैं और वीना की देख रेख कर रहे हैं, लेकिन गौरी वहाँ पर नहीं है, गौरी गायब है। गौरी कहाँ गई है? गौरी गई है अपनी डायन सास के पास, और वो कहाँ है? वो वहीं है जो एक कुआं है जिसमें परछाई लोक का रास्ता था, वो वहीं गई है, और वहीं डायन से उसकी मुलाकात होती है। डायन कहती है कि तुमने सच में वो कर दिखाया जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया, तुम मेरी सच्ची भक्त हो चुकी हो, और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वही दूंगी, लेकिन तुम इतना बदल कैसे गई? तो गौरी यहाँ पर कहती है कि इस परिवार का मैंने बहुत भला चाहा है, लेकिन आज तक भी कोई मुझे इस घर की बहू नहीं मानता, सब वो मुझे नाचने वाले ही कहते हैं, यहाँ तक कि आपका बेटा भी बार बार मुझे यही कहता है। तो मैंने सोचा है कि उनकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा मैं आपकी ही मदद क्यों ना करूँ। जब आप इतनी पावरफुल हो तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी कर ही दोगी, मुझे जिंदा तो छोड़ ही सकती हो आप। तो डायन कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करूँगी। और गौरी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस परिवार की बर्बादी चाहिए। एक तरह से वो विश्वास दिला देती है कि मैं आपकी तरफ ही हूँ। तो डायन जो है कामिनी, वो कुछ पावर दे देती है गौरी को, उसके हाथ ऊपर करवाती है और कहती है ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। अब नया प्रोमो यहीं पर लॉन्च होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि गौरी रिसवा पहुंच जाती है प्रथमवंशियों के पास, और उनके सामने ये सब कुछ उसने क्यों किया है वो सारा का सारा राज जो है वो खोलती है कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं डायन के पास जा सकूं, उनका जो विश्वास है वो जीत सकूं, और उनकी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से मैं उन्हें आसानी से मार सकती हूँ ये जान सकूँ। प्रथमवंशियों की जो औरत है वो उसको बताती है कि तुमने ठीक किया है, अगर हम कामिनी की मूर्ति को तोड़ेंगे तो इसमें विहान की भी जान को खतरा है। और गौरी कहती है मैं यही तो नहीं चाहती कि हम डायन को ख़त्म करें तो विहान भी ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से ये सब कुछ गौरी ने जानबूझकर किया है ताकि वो डायन की विश्वास पात्र बन सके।